दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियोस के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। अब ऐसे तीन कंपनीज के बारे में हम लोग बात करेंगे जिन कंपनीज के अंदर एफआईएस का ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकल के आ रहे हैं। इंटरेस्ट इन द सेंस एफआईएस की इन तीन कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से बाइंग रिसेंटली हमें नजर आई है और कुछ कंपनी ऐसे पहले से एफआईएस की हमें बाइंग निकल के आ चुकी थी। यानी कि इन कंपनीज के अंदर एफआईएस का ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकल के आ रहा है और रिसेंटली कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से बाइंग निकल के आ चुकी है। और तीनों के तीनों जो कंपनीज के बारे में बात करें, फंडामेंटली कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रांग निकल के आ रहा है और ये कंपनीज आने वाले सालों में डिमांड हमें फुलफिल कर सकती है। तो इन्हीं पैरामीटर्स को लेके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोग तीन कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये कंपनी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों हम लोग नहीं बात कर रहे। ये कंपनीज के अंदर अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो ही आपको इन कंपनीज के अंदर रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए, रिटर्न इन द सेंस आपको दोस्तों 10% का रिटर्न नहीं चाहिए, 100% का रिटर्न नहीं चाहिए, 10,000% तक का रिटर्न, 20,000% तक का रिटर्न, इस तरीके से ये कंपनीज आने वाले सालों में हमें रिटर्न बना के दे सकता है और इन तरीके से इस कंपनीज का बिजनेस भी निकल के आ रहा है। सबसे पहले कंपनी है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। बीकाजी, तो बीकाजी फूड्स ये कंपनी एफएमसी सेगमेंट से बिलोंग करता है और जब से कंपनी आई है 2022 में कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आया था और जब से आया तब से 28% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। कंपनी का मार्केट कैप देखोगे 10,000 करोड़ का हमें कंपनीज का मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल ये कंपनी हमें बिलोंग करती है। तो बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल इस कंपनी का अगर आप यहाँ एफआईएस का बाइंग का डेटा देखोगे तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 75% की होल्डिंग नजर आई है। एफआईएस के पास पहले 3.71% का स्टेक था, वो बढ़ा के 5.46% का स्टेक कर चुका है। डीएस अगर आप देखोगे, डीएस की भी शानदार तरीके से लगातार दोस्तों बाइंग निकल के आई है। सिर्फ यहाँ जो माल हमें पब्लिक ने बेचा है वही माल हमें एफआईएस ने और वही माल हमें डीएस ने लगातार दोस्तों बाइंग किया है। और इस कंपनी का अगर आप मार्च क्वार्टर का यानी कि Q4 का दोस्तों रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आया, इनकम के अंदर भी जंप, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी जंप नजर आ चुकी है। चलिए अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी हमें फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है? तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज से ये कंपनी बिलोंग करता है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग कर रहा है। आयन एक्सचेंज ये कंपनी कब से आया है? अगर आप इसका डेट देखोगे तो 2005 से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। जब से कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है तब से कंसिस्टेंटली ग्रोथ, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों रैली आया है कि ऑलमोस्ट 8 रुपये के ऊपर कंपनी 2005 सालों में हमें ट्रेड कर रहा था और करंटली 500 से भी बढ़ के करंटली ये कंपनी ट्रेड कर रही है। आयन एक्सचेंज इस कंपनी का बिजनेस भी दोस्तों बहुत अच्छा है। पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर के अंदर इनके पैरामीटर्स बढ़ रहे, हर एक साल कंपनीज के पैरामीटर्स बढ़ रहे। कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व से लगातार रिजर्व कंपनी का बढ़ रहा है। एज पर द इस स्टॉक का मार्केट कैप, रिजर्व्स के अंदर भी ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ है, रेवेन्यूज के अंदर भी ग्रोथ है, इनकम के अंदर भी ग्रोथ है और कम से कम कंपनी के ऊपर बोरिंग्स नजर आ रही है। और नेक्स्ट कंपनी की अगर बात की जाए हम लोग बात करेंगे प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड के बारे में। ये भी दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छा है। बेसिकली 2020 में स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी आई है। जब से कंपनी आई है 322% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। 642 रुपीज़ की पूरी कंपनी ट्रेड कर रही है और 2020 में मार्केट के अंदर आया है। और करंटली अगर आप देखोगे कंपनी ने यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक अगर आप इनका रिटर्न प्रोफाइल देखोगे 480% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। और जब से कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न बना के दिया है 2021 से कंपनी लगातार दोस्तों कंसोलिडेशन फेज के अंदर बिलोंग कर रहा है। जब दोस्तों इस कंपनी का इस प्राइस के अंदर दोस्तों ब्रेकआउट नजर आएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली कंपनी के अंदर नजर आएगा और निवेश करने का बिल्कुल भी मौका कंपनी नहीं देगी। मार्केट कैप देखोगे 7,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप, तो ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर आप प्रिंस पाइप्स कंपनी के अंदर प्रमोटर्स का बाइंग डेटा देखोगे तो 61% के आसपास प्रमोटर्स होल्ड कर रहे। एफआईएस के पास पहले 3.96% का स्टेक था, वो बढ़ा के 6.25% का स्टेक किया। डीआईएस के पास करंटली 16% के आसपास स्टेक है और पब्लिक ने ही ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेक हमें बेचा है। जितना स्टेक पब्लिक ने बेचा है उतना ही स्टेक एफआईएस ने और डीआईएस ने लगातार दोस्तों बाइंग किया है। एज प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग लिमिटेड का बिजनेस क्या है? बेसिकली कंपनी पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी का बिजनेस है। यहाँ अगर आप देखोगे इट इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर पाइपिंग सिस्टम इन 4 टाइप्स: पॉलीमर्स, सीपीवीसी, यूपीवीसी, एचडीपीसी
NPPR, इस तरीके से पाइप्स हमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है और इसी की वजह से कंपनी के जितने भी पैरामीटर्स नजर आए हैं ईयर बेसिस की पर हमें जंप नजर आ रही है। तो अभी तक दोस्तों हमने 3 कंपनीज के बारे में शेयर किया जहां हमें एफआईएस का लगातार दोस्तों इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं और रिसेंटली एफआईएस ने इन्हीं कंपनीज के अंदर अपना बाइंग किया है। एफआईएस कभी भी कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि इस कंपनी के अंदर तेजी रैली नहीं आएगी, जब तक दोस्तों इनको लगता है कि इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है, एफआईएस की सडन हमें बाइंग नजर आ जाती। तो तीनों कंपनी के बारे में निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आए तो ही निवेश करना, नहीं तो दोस्तों स्किप करके भी चल सकते हो क्योंकि ये कंपनीज अगर आप देखोगे स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है तो सोच समझ के अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करेंगे तो कंपनी का ऑलमोस्ट 10% का हिस्सा आप ऐड कर सकते हो। 90% का जो हिस्सा होता है लार्ज कैप कैटेगरी कंपनीज के अंदर आप दोस्तों ऐड करके ही चल सकते हो।